शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोटेक मेंटोर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन सेल डिवीजन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जहां तक बताया था पहले उसका थोड़ा सा जिस्ट या फिर समरी लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट दी सेल डिवीजन, जिसमें मैंने आपको 2 फेजेस बताए थे, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज की चारों स्टेजेस या इनफैक्ट तीनों स्टेजेस हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एम फेज और माइटोटिक फेज, जिसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, है ना? यस और नो? हाँ यस, जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको अच्छे से पता होगा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ इसके बारे में थोड़ी सी चीजें। चलो उसी से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज लॉट मोर इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियोज आर गोइंग टू कम अप ऑन द चैनल here within the few days। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं जाएगा। चलो देखो, एम फेज को हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? इट इज द इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन है ये? बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट इन द डॉटर सेल्स is same as they are in the parent cell। ठीक है, पेरेंट सेल में अगर सपोज 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, हाफ नहीं बनेंगे, इसीलिए हमने इसको बोला इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद ये जो माइटोटिक फेज है वो फर्दर 4 फेजेस में और डिवाइड होता है। इनफैक्ट डिवाइड भी नहीं होता, 4 उसको फेजेस में इसीलिए हम टर्म कर देते हैं जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहे। ऑल्दो ऑल दीज फेजेस गो ऑन साइमल्टेनियसली वन आफ्टर द अदर, देयर इज नो पर्टिकुलर या परफेक्ट डिमार्केशन कि हाँ अब ये वाली स्टेज खत्म हो गई, अब ये वाली स्टेज आने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद 4 फेजेस के बाद व्हाट हैपेंस इज इन ऑर्डर टू फॉर्म द डॉटर सेल्स द 4 फेजेस आर फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस एंड देन बाय साइटोकाइनेसिस। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब देखो जो 4 फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो फेज है हमारा वो होता है प्रोफेज। ठीक है, प्रो का मतलब स्टार्टिंग वाला जो फेज होगा दैट इज द प्रोफेज। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से लेंगे आप, क्योंकि जो 4 फेजेस मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ यही सेम 4 फेजेस हमारे मियोसिस में होंगी। बट यस, बिकॉज मियोसिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो वहां पर चीजें थोड़ी और एड ऑन हो जाएंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या एड ऑन होंगे। ठीक है, अभी देखो जरा प्रोफेज में क्या होता है। सबसे पहले जब सेल इंटरफेज के बाद डिवाइडिंग स्टेज में या फिर माइटोटिक फेज में जाना शुरू करेगी, तो उसकी जो बिगिनिंग है वो कहां से स्टार्ट होगी? द न्यूक्लियर एनवेलप starts to disappear। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट पर्टिकुलर थिंग इन माय लेक्चर ऑन दी सेल ऑर्गेनेलीज। वहां पर जहां पर हमने न्यूक्लियस के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, वहां पर मैंने बताया था न्यूक्लियर एनवेलप आप किसको बोलेंगे। अगर नहीं देखा तो गो विजिट ऑन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी आपको, बस आपका थोड़ा सा नेट जरूर खर्च होगा, बट दैट टू इन एनवीज, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना शुरू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मार्क्ड इवेंट होता है इस प्रोफेज का, दैट इज the chromatin fiber या chromatin thread start to decondense या फिर start to not decondense, it starts to condense। जो chromatin के fibers हैं उनका condensation start हो जाएगा, and because of this condensation what happens is now the chromatin fibers gets converted into what you call as chromosome। Again कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? चैनल पर ही मिलेगा। वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। कौन से वाले प्लेलिस्ट में? क्रैश कोर्स में, जिसमें जेनेटिक्स की वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन सिमिलर टर्मिनोलॉजीज में। क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन फाइबर्स हो गया, क्रोमोसोम हो गया, इन सब में जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है वो मैंने आपको वहां पर समझाया है। ठीक है, अब क्योंकि क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो गया है, उसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे, और हर एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कंटेन करेगा। फिर से क्या होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स? देखो डायग्राम में बनाई हुई यहाँ पर। सपोज दिस इज द क्रोमोसोम
These are the sister chromatids. ये जो दो आर्म्स दिख रहे हैं आपको, these are the sister chromatids. This is one, this is another sister chromatid. Similarly, अगर ये क्रोमोसोम है तो it also contains two sister chromatids. ठीक है, ये होंगी हमारी sister chromatids. ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उसमें सेम ही कैरेक्टर है तो दे आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम. अब ये भी क्या होते हैं, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपको मिलेगा. ठीक है, these are the marked events of which particular stage of the प्रोफेज. ठीक, प्रोफेज के बाद सेकंड जो हमारी स्टेज आएगी. अच्छा, इसके अलावा एक और जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में. वो स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं अभी आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेज में. ठीक है, दूसरी स्टेज जो है वो होती है मेटाफेज. ऑल्दो मेटा मीन्स मिडिल, बट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू आई हैव टोल्ड यू कि 4 फेजेस होंगे. इवन नंबर के केस में आप मिडिल वाली टर्मिनोलॉजी को नहीं बता सकते. ठीक है, लेकिन मेटाफेज जो है वो मेटा मिडिल के टर्म में आप ले सकते हो. इस पर्टिकुलर स्टेज का जो मार्क्ड इवेंट होता है वो ये होता है क्रोमोसोम्स अच्छे से कंडेंस हो गए हैं and they become visible under the microscope. Chromosomes are condensed very well so that they can be easily seen under the microscope. इसके अलावा इसका जो बहुत important feature होता है इस particular stage का वो होता है chromosomes align themselves at the equatorial plate that is known as the metaphase plate. अब इसका क्या मतलब है ऐसा तो नहीं बताऊंगी मैं, ऐसा तो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या मतलब है. डायग्राम से समझते हैं. देखो, ये है हमारा वो पर्टिकुलर सेल. तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से मेटाफेज प्लेट या फिर एक इमेजिनरी प्लेट जिसको आपने इक्वेटोरियल प्लेट बोला है वहां पर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे कुछ ऐसे. ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्लेट और एन इमेजिनरी एक्सिस ऑन टू विच द क्रोमोसोम्स गेट अलाइन देमसेल्व्स इज नोन एज द मेटाफेज प्लेट. और क्रोमोसोम्स से अरेंज होना शुरू हो जाएंगे. इसके साथ ही साथ ऑपोजिट पोल्स से ये जो क्रोमोसोम्स का अटैचमेंट पॉइंट है दैट इज दी सेंट्रोसोम, वहां से ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच रहेंगे जिससे कि नेक्स्ट स्टेज में वो सेपरेट हो सके. दूसरी बात, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से अटैच होते हैं जिसको आप बोलते हैं सेंट्रोमियर. ठीक है, बीच का पोजीशन है, बीच का वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं. लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर्स, ध्यान से सुनिएगा फिर से कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज आने वाली है. ये जो हमारी स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स वो फाइबर जो इन क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल्स पे से जोड़ती हैं. ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमियर पर जो प्रेजेंट हैं या फिर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को बाइंड करने के लिए प्रेजेंट हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक पर्टिकुलर डिस्क लाइक शेप या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पर जाकर होल्ड करते हैं. उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज काइनेटोकोर. काइनेटोकोर क्या है फिर से एक बार समझो. सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में बाइंड है, आपस में कनेक्टेड हैं, जिससे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होता है ताकि वो उसको ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच सके, उसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर. समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और सुनिए मैंने क्या बोला, समझ में आ जाएंगी. है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, जब हम दोबारा सुनते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है. ठीक, तो this is the particular marked event in this particular stage that is the metaphase. ठीक, तो chromosomes at the metaphase plate in this particular stage gets connected to the spindle fibers through a disc-shaped structure that is present on the centromere, and that disc-shaped structure is known as what? It is known as kinetochore. ठीक, एक ही बात को मैंने कई तरीके से घुमा घुमा के बोल दिया है जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए. नेक्स्ट फेज, थर्ड फेज दैट कम्स इनटू द पिक्चर in this particular thing is anaphase. आप चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी. कैसे? एनाफेज में क्या होगा, ये जो हमारे क्रोमोसोम इस मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, आप क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना है जिससे कि डॉटर सेल्स बने. तो एनाफेज में द क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द opposite poles by means of what? By means of force that is exerted by certain proteins
present within the cell, and these proteins have been synthesized either during the interphase or during the mitotic phase. जैसे mitotic phase में प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होती, इंटरफेज में ही जो आपने फेजेस 3 बड़े थे या जिसको हमने रेस्टिंग स्टेज भी बोला था, उसी टाइम पर इन प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होती है जो आगे जाकर इन स्पिंडल फाइबर्स को ऑपोजिट पोल्स की तरह पुल करने का काम करती हैं, जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बने कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन दी माइटोसिस मियोसिस में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंसेस आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। समझ में आया तीसरी स्टेज का काम क्या होता है? क्रोमोसोम्स जस्ट मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। कमिंग ऑन टू द लास्ट फेज ऑफ दिस mitosis, that is the telophase. Telo means what? Telo means end. So that means this is the last stage of the cell division part. जो काम प्रोफेज में हुआ उसका उल्टा अब टीलोफेज में होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस एनवेलप डिसअपियर हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियस एनवेलप वापस से बनना शुरू हो जाएगा। गोल्गी बॉडी ER वापस से ऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाएंगी। जो डॉटर सेल्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं हमारे टीलोफेज में। अब टीलोफेज हो गया, जो क्रोमोसोम्स है हमारे ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। अब क्या होना है? डिवीजन होना है सेल का, जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बने। और वो डिवीजन कैसे होगा? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोड बाय व्हाट? It is followed by karyokinesis. Then it is followed by cytokinesis. दोनों के मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजी को स्प्लिट करके समझाए थे, दोबारा नहीं समझाने की जरूरत है। ठीक है, अब एक और मेन पॉइंट यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइटोकाइनेसिस को लेकर वो क्या है? वो ये है कि ये जो साइटोकाइनेसिस वाला प्रोसेस है ना, ये प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलर तरीके से नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, उसका रीजन आप लोग को सोचना है। चलो इस वाले लेक्चर में मैं आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ। बहुत दिन हो गए वीडियो में होमवर्क नहीं मिलता आप लोग को, है ना। होमवर्क ये है कि यू हैव टू जस्ट गेट इट कि व्हाई दिस पर्टिकुलर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस इज different in case of plant and in case of animal cell. It is different. ये मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में एक तरीके से नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता ये आपको पता लगाना है। अगर ध्यान से आगे का पार्ट सुनोगे तो शायद उसी में जो आंसर है वो समझ में आ जाए। देखो, एनिमल सेल में क्या होता है? इन केस ऑफ एनिमल सेल डिवीजन और द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फरो फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा फरो फॉर्मेशन में? सपोज दिस इज द सेल, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू फॉर्म अ फरो एंड दैट फरो deepens from the outer side to the middle side leading to the splitting of cells. सपोज ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखो क्या होगा, कुछ इस तरीके से जो हमारा फरो है वो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, एज टाइम गोज ऑन दिस फरो स्टार्ट्स टू डीपन, ऐसे करके ये अंदर की तरफ डीपन होता जाएगा। और आप समझ पा रहे होंगे जब ऐसे डीप होता चला जाएगा ये ऐसे अंदर की साइड में, तो एक टाइम आएगा जब ये सेल को बीच में से स्प्लिट कर देगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम्स ऑलरेडी हमारे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं इन द इक्वल नंबर। तो ऐसे होता है एनिमल्स के केस में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। अब प्लांट्स के केस में क्या होता होगा सोचो, क्या प्लांट्स के केस में सिमिलर फिनोमेना फॉलो हो सकता है? क्यों? जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दी प्लांट मॉर्फोलॉजी, आंसर आपको मिल जाएगा। प्लांट्स के केस में होता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन से। ऐसा क्यों? अगर आप मॉर्फोलॉजी को ध्यान से सोचेंगे तो plants contain an impermeable cell wall outside their membrane which cannot go on deepening in this way as it is case in the animal cells. तो जब ऐसे डीपन नहीं हो सकती तो क्या होगा? तो प्लांट्स क्या करते हैं, अंदर की तरफ से नई सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी और फिर प्लांट्स को 2 हिस्सों में, प्लांट सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। प्रोसेस सेम है बट क्योंकि मॉर्फोलॉजी डिफर है इसीलिए
वहां पर फरो का फॉर्मेशन, यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन, यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ प्लेट बन रही है या फरो बनना है, यहाँ पर सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ बन रही है, क्योंकि यू हैव द impermeable layer of cell wall that is inextensible and which cannot go like deepening as in the case of animal cells. This is how the formation of the daughter cells is accomplished. Right? समझ में आ गया कैसे हो रहा है माइटोसिस का प्रोसेस, कैसे आई हमारी 4 फेजेस, उन फेजेस का क्या क्या इंपॉर्टेंट मार्क्ड इवेंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि मियोसिस में भी सेम चीजें रिपीट होंगी थोड़ी बहुत, एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन यू इन दैट मच डिटेल अगेन इन दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग को मेरे बारे में पता है कि मैं दोबारा नहीं समझाती, ठीक है। उसके बाद कैसे, फिर उसके बाद फॉलो करेगा हमारा कैरियोकाइनेसिस एंड अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमोसोम्स, राइट, सॉरी 2 डॉटर सेल्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहां पर है, गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर लेक्चर बिकॉज दैट इज यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच, right? So that's all. Have a happy learning. Take care. Bye bye. Thank you.